हम लोग यहाँ पर गए थे और हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग झेलम एक्सप्रेस गाड़ी में जाएं। सब लोग टिकट विकेट लेकर के वहाँ पर खड़े थे, लेकिन वहाँ जाने से पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। हम लोग उनके कहने से वापस आ रहे थे, लेकिन जो मेरे ख्याल से एसपी साहब हैं सोनीपत के, बहुत ज़्यादा बदतमीजी के साथ उन्होंने जो है यहाँ पर बातचीत की और हमने उसका विरोध किया प्रॉपर तरीके से। कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन छात्रों ने जो है सभी ने साथ दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे जो है पुलिस के ऊपर हावी हो गए। किस प्रकार से जो हमने क्या किया कि जो गिरफ्तार किया जाएगा, एसपी साहब धमकी दे रहे थे, बाद में तुम्हें देखेंगे, बाद में तुम्हारे सेंटर को चेक करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सेंटर को बाद में चेक कर लो, पहले चेक कर लो, उसमें कहाँ दिक्कत है। और हम लोग शासन प्रशासन के साथ मिलकर के काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने मना किया था, अमित कुमार थे शायद, वो एसीपी रहे होंगे, उन्होंने मना किया, वो लीड कर रहे थे, बात कर रहे थे, भाई वो आगे नहीं जाना है, तो हमने वापस कह दिया था कि ठीक है हम नहीं जाएंगे। शासन प्रशासन का काम होता है देश में व्यवस्था बनाए रखना। देश की व्यवस्था अगर खराब होगी, दिल्ली में कुछ भी इस प्रकार का वो होता है तो गड़बड़ का काम है। एक कॉल किया गया था शांति मार्च का, लोग जा रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे, तो हम वापस आ रहे थे। बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? बदतमीजी करने के कारण वहां पर नारेबाजी हुई और जो है इस प्रकार से काम हुआ। ये हमने आप लोगों को जो इसमें डाल दिया है, नॉलेज में डाल दिया, बता दिया है। देश में ये सीखने की बात है, लोकतंत्र है, किसी गलत नीति का विरोध कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करके अपनी मांग सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। उस संवैधानिक अधिकारों के ऊपर भी जब इस प्रकार से लाठी चलती है तब मामला बदलता है, तब सरकारों की तानाशाही सामने आती है और तब चीजें बदलने के रास्ते पर जाती हैं। और ये रास्ता यहाँ से बदलाव का शुरू हो रहा है, ये रास्ता बदल जाएगा। 11 में जैसे बाबा रामदेव का भूख हड़ताल का आंदोलन हुआ था, उनको वहां से उठा दिया गया था, भगा दिया गया था। फिर अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, वहां से उनको भगा दिया गया था। वे लोग तो चले गए, लेकिन जब सरकार बनाने का समय आया तो कांग्रेस खत्म हो गई थी। उसी प्रकार से तानाशाही पूर्ण रवैया मुझे बीजेपी सरकार का दिख रहा है। जिन युवाओं ने बीजेपी सरकार को कम से कम हरियाणा में लाने का काम किया था, उन लोगों के लिए बीजेपी सरकार ने एक भी काम नहीं किया। जो डिमांड्स थी, फेयर सिलेक्शंस वो चल रहे हैं, लेकिन कैलेंडर, टैक्स फ्री एजुकेशन, बस पास, इन सब चीज़ों की कई बार मांग उठाने के बाद भी इन्होंने मानी नहीं है। और जब इस प्रकार से नीट पेपर लीक के विरोध में ये सब चीज़ें चल रही थी, उसके ऊपर भी ये रवैया तुम सब लोगों के सामने है। मैं आज इतनी ही बातें तुम्हारे साथ करता हूं, बाकी और जो भी अपडेट रहेगा तो आप सभी लोग अपडेटेड रहिए। किसी भी प्रकार से पुलिस का तानाशाही पूर्ण रवैया कभी भी सामने आ सकता है, तो तुम लोग अपडेट रहोगे, तुम्हारा एकजुटता, तुम्हारा साथ रहेगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक संगठित फोर्स क्यों जरूरी होती है, पता चल रहा है तुम्हें?